बोलो ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। जहाँ आप रहती हो वहाँ देखिए सौहार्द। मैं तो बिहार में रहती हूँ, कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। नहीं, घर देखिए, घर अपना। राजा महाकाल की भस्म आरती से कनेक्ट होइए। भस्म आरती देखिए ना, राजा महाकाल की भस्म आरती, कनेक्ट हो जाइए। ओम बोलिए। ओम। ओम। मानसिक रूप से आप स्थिर हो जाती हैं, खासतौर से घरेलू वातावरण। समझ रही बात को? कोई चीज अगर आपके सामने आ गई तो आप भावुक हो जाती हैं। भावुक समझ रही ना, हृदय से मतलब। फिर आप उसमें अपना लगाती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी, ऐसी भावनाएं आपके अंदर। उस वजह से आप जहाँ हैं भी, तो जितना फोर्सली काम होना चाहिए शुरुआत में जैसे हुआ, अब नहीं हो पा रहा। अब चीजें चल बस रही हैं। समझ रही बात को? नई नई चीजें ऐड हो रही, तो उनसे आप प्रयास करते हैं कि भाई कोई ऐसी, लेकिन मानसिक विकार बन रहा है। समझ रहे हैं? मानसिक विकार के कारण आपकी शारीरिक शिथिलता भी, आलस आपको पकड़ती चली जा रही है। डर भय आपके साथ चल रहा है। समझ रही बात को? आपके मन में बार बार चल रहा है कहीं कुछ धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। समझ रही बात को? कहीं हमको कोई व्यक्ति धोखा ना दे दे, ऐसी भावनाएं आपके दिमाग चल रही कि नहीं चल रही? गलत तो नहीं बताया जा रहा? माइक से बोलिए हाँ ना। सही है। आपका शरीर है, आपकी व्यवस्था है। इससे पूर्व आप हमसे मिल भी चुकी हैं क्या? नहीं मिली? मिली है, पहली बार मुलाकात हो रही। शरीर आपका है, मन आपका है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये राजा महाकाल जितना बता देते हैं, जो इसमें तरंग आती, उतनी बातें हम आपसे कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात? इधर लगभग 23 के बाद आप अस्थिरता का शिकार होने लगी। 23 अस्थिरता माने मानसिक अस्थिरता। समझ रहे हैं बात को? मानसिक हलचल जो है आपकी, 23 के बाद चीजें आपके भी कारण है, कुछ और चीजें भी हैं, घरेलू चीजें भी हैं और कुछ सामाजिक चीजें भी हैं। एक पक्ष से व्यक्ति नहीं चलता है, दो पहलू के साथ चलता है, तो दोनों चीजें टॉर्चर कर रही हैं। समझ रही बात को? हालांकि आप उन चीजों से निकलने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के टच हो ही जाती हैं। वहां क्या करती हैं आप बिहार में? काहे की पढ़ाई? अच्छा, एग्रीकल्चर। हाँ, तो घरेलू चीजें तो हैं ही, और जो चीजें हैं तो उसका देखिए, जब माता पिता कोई या हमारा घर इन्फेक्ट होता है, तो आप लोग तो डाली टहनी है। जड़ अगर गड़बड़ है, आप तो भी इसी से है, प्रकृति से ही आप कर रही हैं इंजीनियरिंग। तो कोई चीज जब जड़ गड़बड़ होती है, तो उसका असर कहाँ तक जाएगा? पत्ते पर जाएगा, फूल पर जाएगा, फल पर जाएगा। वो असर आप पर भी पड़ रहा। आप भले दूर हैं, लेकिन दूर रह के हैं तो घर ही में। तो उन सब का असर आपकी पढ़ाई में भी चल रहा, शारीरिक रूप से भी चल रहा, वही चीज मानसिक रूप पकड़ रहा। समझ रही बात को? सिर की भी वेदना कभी कभी आपको बन जाती है, सिर पकड़ लेता है आपका। समझ रही? उधर की भी दिक्कत आपको बनती है कभी कभी। समझ रही बात को? कमर संबंधित चीजें, ये रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन चीजें आपको टच करना शुरू कर दी है। समझ रही बात? ये भी चीजें, सब चीजें बनी है। तो बंधन अभी आपका बनाए दे रहे हैं, 7 दिन का बंधन रहेगा ही। रुद्राक्ष दे ही दिए हैं, धारण करिए कि चीजें नॉर्मल हो रही। ठीक है, ओम बोलिए। राजा महाकाल की भस्म आरती से कनेक्ट होइए। ओम। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम ओम ओम। ठीक है, बाकी सब वही ट्रीटमेंट है, मम्मी करेंगी, आपको भी असर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7वें दिवस एक बार जुड़ जाइएगा, मम्मी को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय। जब लौट कर बंधन, तो अभी आप जुड़ जाइएगा, बंधन चाहे जहां रहिएगा। आज के दिन 7वें दिवस आप जुड़ जाइएगा एक बार, बंधन तो हो जाएगा आपका। तो 14 दिन लगाएंगे। अभी क्या, बॉडी तैयार नहीं है आप लोगों की। कोई बड़ी चीज लगा देंगे तो और दिक्कत आपको हो जाएगी। अभी जो चीज मैं लगाया हूं, वह छोटी चीज लगाया, 24 घंटे बाद उसका असर शुरू होगा। जो दोबारा लगाएंगे वो 2 हफ्ते का लगाएंगे, वो काम करना शुरू करेगा। तब तक आपकी ये भी चीजें, आपका समय व्यतीत हो जाएगा, आप आ जाएंगे उस समय तिथि में, ये करने लगिएगा, फाइनल हो जाएगा। डॉक्टर को तो दिखा दीजिए ना, अब दिखा दीजिए एक बार, अब सूट करेगा। अब एक बार ये सब चीजें धारण कर लें। ये तो शक्ति लग ही गई है, अभी जो लगाया हो शक्ति आपको भी उनको भी, तो वो चीजें कवर करने लगेंगी। ये भी धारण कर लेंगे, ये भी कवच है ना, तो रुद्राक्ष, ये भी काम करने लगेगा, तो चीजें मजबूत होंगी, वो चीजें प्रकट होने लगेंगी। वो तो कोई चीज होती है रोग बन के आती है, रोग माने रोकना, तो चीजें अच्छी होने लगेंगी, घबराने की बहुत जरूरत नहीं।
ठीक ठीक है, नमः शिवाय।